हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने वैसे समझ लिया था होता क्या होता था, जो चार्ज सेपरेशन होता है वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पॉजिटिव और नेगेटिव जब सेपरेट हो जाते थे वहां पर हमारा रोड क्या होता था, एक पोटेंशियल डेवलप होता था। तो एक बार फटाफट लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between electrode and electrolytic solution. The potential difference developed between the electrodes and electrolytic solution. वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान से देखना, अब मान लो मेरी एक ये इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर मेरा क्या उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और उस बीच में इलेक्ट्रोड है, तो ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड का ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक साथ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ती है ताकि हम एक पूरा सेल्फ बना सके। तो यहाँ पर मेरी बात क्या हो गई, हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एक्सपेरिमेंटली इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। इस बात को भी लिख लेना, वी कांट डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली। हम ये निकाल ही नहीं सकते। उसके बाद बात आती है कि मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अगली हेडिंग डालो, थोड़ी टर्म्स है उनको समझना है, उसके बाद तो इनको अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब तुम्हें पता ही है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब लोगों में दंगे होने लगे, वो कह रहे हैं कि मेरा आंसर सही है, दूसरा कह रहा है मेरा आंसर सही है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन रख दी ताकि अब जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो इसी कंडीशंस पर होगा। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, मेरा प्रेशर क्या होगा, 1 बार। भाई अब बार की दुनिया में आ जाओ, एटीएम बूढ़ा हो गया, ठीक है। प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर क्या होता है मेरा, फिक्स होता है जो कि हम जनरली 298 केल्विन लेते हैं। बराबर होता तो फिर अलग नाम के देते, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। टेम्परेचर मेरा फिक्स रहता है, वो क्या 298, और मेरी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 मोलर। ये मेरी क्या है, स्टैंडर्ड, बंद करना है, ये मेरी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अब मैं कभी भी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता हूं वो मैं इन्हीं पर निकालता हूं और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, में बात करूं, दो टाइप की होती है, पता ही होगा कौन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ लो, स्टैंडर्ड नहीं लगाऊंगा तो वो बस दूसरे सिंपल कंडीशंस पर हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरा जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबको पता ही होगा। कैसे लिख देते हैं हम, अगर यहाँ ई नोट लगा रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीडेशन, या इसको ऐसे लिख देते हैं कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ई नोट, जो मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये Mn प्लस में चला, ठीक है। और रिडक्शन में हम क्या लिख देते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं ई नोट रिडक्शन, ठीक है, या इसको ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, या लिख देते हैं ई नोट, यहाँ पर क्या आ जाएगा Mn प्लस से किस में चला गया, Mn। ये रिप्रेजेंटेशन है, कैसे भी लिख सकते हैं अगर हमें निकालना है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी स्पीशीज का। ईएमएफ क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो मेरा नोट कर लिया था ना। तो ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है तुम्हें आती हुई है, बस एक बार हल्का सा उसको ब्रशअप कर लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है, मेरा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एक सर्किट था, तुमने देखा ही हुआ है, ठीक है, मैं बना नहीं रहा, ये मेरी इलेक्ट्रोड होगी एक, ये मेरी दूसरी होगी, यहाँ पर ये मेरा पूरा कंटेनर, चलो पूरा बना ही देते हैं, ये मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया, यहाँ पर मेरा क्या था, ये था, तो ये मेरा पूरा सर्किट बनता था सोल्ट ब्रिज से। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन भी चल के ट्रेवल करके ये लेता है। तो मेरा जो पूरा एक सेल बना है, सेल के अंदर
हम इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ठीक है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, जो हम कैलकुलेट करते हैं जो इस सेल के लिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जब दोनों को माइनस करते हैं तो वहां से मेरा सेल का क्या आ जाता है, ईएमएफ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ईएमएफ क्या है, इट इज द ड्राइविंग फोर्स, इट इज द ड्राइविंग फोर्स which pushes electron through an external circuit, through an external circuit। वो क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है सर्किट में कि भाई जा घूम, क्या तुम ज्यादा मत पढ़, ऐसे आईआईटी में नहीं जा पाएगा, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रख, ठीक है, ज्यादा मत पढ़, माइंड खराब हो जाएगा। इट इज द टेंडेंसी, क्या बोला था मैंने, ड्राइविंग फोर्स विच, अपने आप मतलब बोल दिया मैंने, अपने आप बना दिया था, दोबारा और कुछ बोल दूंगा, मतलब तो वही होगा। इट इज द, क्या लिखे, इट इज ड्राइविंग फोर्स विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। अब मैं बोलता, मैं और कोई वर्ड यूज कर देता, फिर तुमको मिक्स कर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अगर मुझे ई सेल बताना है, मैं यहाँ पर अगर नोट यूज कर रहा हूँ, समझ जाना स्टैंडर्ड है, नहीं कर रहा तो नॉर्मल है, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं स्टैंडर्ड की बात ही कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाता है, पता ही होगा तुम्हें, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, मतलब कि हम दोनों को क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना, ये भी मेरा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी मेरा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये ना सोच लेना एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना रिडक्शन पोटेंशियल ही है यूज, ठीक। इसकी मैं आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, दोनों तरीके बता दूंगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है। ये वाला मेथड भी सही है, उससे थोड़ा आसान रहता है सेल को पढ़ के। जुबिन, हमें ईएमएफ का मतलब यही तो होता है कि कौन कितना धक्का मार रहा है। अगर मैं दोनों का माइनस कर दूंगा, मान लो इसको 10 चाहिए था, इसको 8 चाहिए, तो नेट जो मेरा होता है इनडायरेक्टली ऐसा मान सकते हैं 2। यही मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि उसको जो पुश करने की पावर है, टेंडेंसी है। बात जो आती है, जो मेन है, वो अगर मैं तुमसे पूछूं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? पता होगा यार तुम्हें, क्या होता है फर्क दोनों में? सेल पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, ईएमएफ भी पढ़ते हैं, फर्क क्या होता है? रजनीश, ईएमएफ ही था, ज्यादा कुछ नहीं था पहले, क्या होता है बताना, बोल दो भाई, तुम तो फिजिक्स वाले बच्चे हो, अभी हुआ नहीं उसमें। तो होता क्या है, मेरा एक एनोड है, ठीक है, और एक मेरा कैथोड है, ठीक है, एनोड है, ये मेरा कैथोड है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब मैंने अभी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किया होता, मतलब चलाया नहीं होता या करंट ड्रॉ नहीं किया होता, उस टाइम पर हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ईएमएफ। मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ वेस्टेज नहीं की करंट की, जैसा सेल था अब इसको चलाया ही नहीं, अगर मैं चलाया नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ, तो जो मैक्सिमम वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और सेल पोटेंशियल क्या होता है, जब मेरा सेल वर्क कर रहा होता है उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। मतलब फर्क बहुत माइन्यूट सा है, हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो, टर्म्स है, इनको थोड़ा बहुत सीखना ही है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between cathode and anode, between cathode and anode when no current is withdrawn, when no current is withdrawn from the cell। मतलब कि अभी हमने क्या किया है, अभी मैं घर से पेटी भर के आया हूँ कोल्ड ड्रिंक की, और पूरी पूरी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है सारी, तो मैक्सिमम हो गया इनडायरेक्टली। अगला सेल पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, potential difference between cathode and anode when cell is working, बोल दो, ठीक है, when cell is working। अगला ईएमएफ का लिख लो, वो क्या होगा, मैक्सिमम ही हो सकता है, इनडायरेक्टली अगर मैं उसमें कुछ खर्चा ही नहीं किया, वो मेरी पूरी की पूरी क्या है, सेविंग है, तो लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। वो क्या है, मेरा मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल डिलीवर कर सकता है, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, उसकी उतनी औकात है, उसने सारी अपनी औकात बचा के रखी हुई है, आगे यूज करूंगा। तो ईएमएफ क्या, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। और फिर सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट कांट बी ग्रेटर देन, बोल सकते हैं, ठीक है, इट कांट बी ग्रेटर देन ईएमएफ, मतलब उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। उससे अगला लिख लेना,
हम दोनों को ही मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। कई बार पेपर में पूछ भी लेते हैं हम कैसे मेजर करते हैं। बोथ आर मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बोथ आर मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर, बोथ आर मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अब हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया खत्म। अब सारा बात है समझने वाला। अब ध्यान से देखना, ये तो अभी हमने समझना था। और ये बात ध्यान रखना, हमारे पूरे चैप्टर में ईएमएफ और सेल पोटेंशियल दोनों बराबर ही लेके चलेंगे। माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन हमारे पूरे चैप्टर में हम क्या लेके चलेंगे, बराबर है। उसमें कंफ्यूज मत हो ना, जहां पर वी होगा तुम उसको ईएमएफ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली हेडिंग डालो। अब स्टार्ट हो गया तुम्हारा समझने का खेला। वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। ठीक है, रेफरेंस के बिना तो मैं अकेले को तो निकाल ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो रेफरेंस होता है वो कौन होता है, शी। ठीक है, एक शी आती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है, SHE बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, शी। ठीक है, ही नहीं है इसमें कोई, ठीक है, शी ही है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहले बनता कैसे है ये देख लो। मुझे कुछ भी नहीं करना होता, मेरा एक कंटेनर होता है, इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा से यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ से मैं H2 पास करूंगा, और यहाँ पर मेरा क्या एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर मेरा क्या है पूरा, उसके आयंस होंगे कोरोस्पोंडिंग। जैसे यहाँ पर मेरा इनडायरेक्टली होगा H+। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा इनडायरेक्टली, अगर ये मेरा एज एनोड काम कर रहा है, अगर ये मेरा एज एनोड काम कर रहा है, तो मेरी रिएक्शन क्या होगी इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो क्या हो जाएगा, H2 मुझे क्या दे देगा, 2H+, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एज कैथोड काम कर रहा है, अगर ये एज कैथोड काम कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2H+, क्या ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे देंगे मुझे, H2। वो डिपेंड करेगा हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड की तरह काम करे और एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड की तरह काम करेगा तो रिडक्शन होगा। हमने इसको ही यूज करना होता है। यहाँ पर हमारी प्लेटिनम वायर होती है, स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, ये वायर होती है जहां पर ये मेरा एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए, बस वो तो आउट हो गया। चलो इतना बात नोट कर ली सबने, इतनी बात कर ली नोट। अब हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, किसका, ई नोट निकालना है हमें, किसका, जिंक का मान लो। ठीक है, यूजिंग SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक का निकालेंगे, बताता हूँ, ऑक्सीडेशन निकाले रिडक्शन निकाले, मैंने बस यहाँ लिखा ई नोट निकाले। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना, हम अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा ना, कुछ भी नहीं कह रहा, तो हम जनरली मान के चलते हैं वो हमें कैथोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कैथोड पर यूज कौन करूंगा, ठीक है, SHE यूज करूंगा। यहाँ पर मेरी क्या होगी, ये वाली इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे मेरा प्लेटिनम का वो होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर मेरी जिंक की इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, ये मेरी जिंक होगी, और यहाँ पर मेरा कौन होगा, जिंक का कोरोस्पोंडिंग आयन, जिंक सल्फेट बोल लो, यहाँ पे तो मेन काम है जिंक 2+ से। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या H2 पास होता है, और इसमें मेरा क्या होता है H+ होता है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है। ठीक है, बीच में मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब बना हुआ है आज बीच में, आज बल्ब इधर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला है। अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, बीच में एक सोल्ट ब्रिज, ये बीच में मेरा क्या है, सोल्ट ब्रिज। तो ये मेरा पूरा एक सेल बन चुका है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एट कैथोड, मेरे कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन बोले तो क्या होगा, 2H+ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में जिंक क्या दे देगा मुझे, जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ओवरऑल सेल का निकालना चाहूँ ई सेल, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट की बात कर लेता हूँ, कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटली, ये मैं एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है मुझे जब लगाता हूँ,
इसकी वैल्यू आती है 0.76 इसके लिए, जिंक के लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली होता है, हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियोमीटर से, जैसे भी बताया था। ये निकाला, मेरा 0.76 आया। तो अगर ये मुझे पता है 0.76 है, ठीक है, और ये कैथोड, ध्यान रखना पीछे शायद हमने लिखा नहीं, उस वहां पर लिख लो पीछे यहाँ पर कि मेरा इसके केस में मैं ई नोट, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो या रिडक्शन, मान लो अगर मेरा ये है तो वो भी मेरा जीरो होता है, हमने एज्यूम कर रखा है। और जो मेरा ई नोट H2 गिविंग H प्लस है वो भी मेरा क्या होता है, जीरो। हमने एज्यूम कर रखा है कि हम इसको एक रेफरेंस मान के चलेंगे, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, ये हमने एक एज्यूम कर रखा है एज अ रेफरेंस, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि वैसे एक हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि इसका हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। अगर हमने इसका जीरो मान लिया तो हमारा आगे काम हो जाएगा। वो काम क्या हो जाएगा, कैथोड का क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ई नोट क्या हो जाएगा, एनोड। तो ई नोट एनोड कितना हो गया, माइनस 0.76। और ये मेरा इनडायरेक्टली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिख सकता हूं मैं, जिंक 2+ से जिंक, तो ये मेरी इसकी वैल्यू आ गई माइनस 0.76। अगर मुझे निकालना है ई नोट जिंक से जिंक 2+, तो मेरी कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका नेगेटिव, वो उसका नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगा 0.76। नहीं, एनोड में भी लिखा तो है, चाहिए हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दोनों में जीरो होगा। अगली हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो अब समझ जाना धीरे धीरे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाली बात तो क्लियर है ना। अगर मान लो मेरी एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो x है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये बात सबको पता है ना, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान रखना, मेरी जितने से ज्यादा, ठीक है, एक मेरा हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जितना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव, ठीक है, मोर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मोर पॉजिटिव वैल्यू, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका मतलब क्या हो गया, उसकी चाह है किस बात को, कि मैं ऑक्सीडाइज हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो खुद को क्या करना चाहता है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, दूसरों को क्या करेगा, तो ये बहुत बढ़िया क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर, ठीक है। रट्टा मत मारना, समझा करो, मैं बोल रहा हूं मेरी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, मतलब मैं खुद को क्या करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस। तो उसके लिए मैं कैसा काम कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मोर पॉजिटिव वैल्यू, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा, वो खुद को क्या करना चाह रहा है, रिड्यूस। अगर खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, दूसरे को क्या करेगा, तो कैसा काम करेगा, बेटर, पॉजिटिव होगी ना, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो यहाँ पे इसकी नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा। अभी मैं बस उसकी बात, अगर मैं यहाँ बोल दूं मोर नेगेटिव वैल्यू, तो वहां पर वो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में समझ जाएंगे। अभी बस इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, इसी को बस याद रखो, बाकी केसेस तो इसके अपोजिट हो ही जाते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी ज्यादा, मतलब मैं खुद को क्या करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ मतलब दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस। तो उसके लिए कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मेरी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, उसका मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूँ, दूसरों को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी खुशी में 2-3 इस पर क्वेश्चन करते हैं, जो तुम गलत करके आते हो एग्जाम में वही क्वेश्चन करेंगे। बोलो क्वेश्चंस, ये नोट कर लो, हाँ नोट करो, पहले कर लिया तो क्वेश्चन लिख लो। गिवन है तुम्हें, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं। मेरी रिएक्शन गिवन है, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mg, ये साथ साथ नोट कर लेना। जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग जिंक,
निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग निकल, और Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Fe, और इन सब के लिए मुझे E नोट गिवन है -2.37 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, -0.73 वोल्ट और -0.04 वोल्ट। मेरा क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसके बाद लिखता हूँ, पहले ऑप्शन लिख लो, Mg2 प्लस Mg, Fe3 प्लस और Fe। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बता दो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या ऑर्डर में बता दो उनका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तो मैंने एक मैक्सिमम पूछ लिया और एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बता दें। क्या होगा? सोच लो, अच्छे से सोचो, ठीक है, यहाँ पर गलतियां होती हैं। Mg किसके साथ है? मैंगो के साथ कौन कौन है? मैंगो के साथ Mg के साथ, और Fe के साथ 2, और बाकी सबके साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें यहाँ पर पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो दूसरे को क्या करना चाह रहा है? रिड्यूस, और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। मतलब क्या हो गया? मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत आराम से बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? क्या करना चाहता है वो? ठीक है, दूसरे को रिड्यूस, खुद को क्या करेगा? खुद को, ऐसे हिंदी में लिखा करो ये चीजें, तो खुद को ऑक्सीडाइज। तो मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा मेरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा उतना बेटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो मैं जितना पॉजिटिव होऊंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतना मेरा फायदा है। अब मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है वो किसकी गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल की। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम दूसरे से भी देख सकते हो उसका उल्टा करके, मैं बिल्कुल समझने वाली चीज बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता ये। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए मुझे, ये सारे रिडक्शन है तो मैं सबको क्या कर दूंगा? प्लस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 0.76, ये 0.73 और ये 0.04, ये बन जाएगा। ये सारा क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पॉजिटिव कौन आ रहा है? Mg वाला, ठीक है। और ध्यान से देखो, जब मैं इसका ये उल्टा कर रहा हूं तो मेरी रिएक्शन भी उल्टी होंगी, ठीक है। तो रिएक्शन उल्टी करूंगा तो मेरे Mg क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर खुद को वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज Mg कर रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? Mg। कई बच्चे ये तो उल्टा कर देते हैं लेकिन रिएक्शन को नहीं उल्टा करते, और आंसर क्या टिक कर आते हैं? Mg2+। उस बात की भी गलती मत करना, क्योंकि अगर मैंने ये उल्टा किया है तो वो भी तो रिएक्शन भी तो उल्टी होंगी ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो खुद को ऑक्सीडाइज कौन करना चाह रहा है यहाँ पर? Mg। Mg2+ थोड़ी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, वो तो पहले ही मैक्सिमम में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो वहां पर देख लो सबसे ज्यादा किसका? पहले का। तो क्या कौन आ जाएगा? सबसे छोटा ले लेते हैं पहले, ये कौन आएगा? ये Fe, ठीक है, Fe। फिर उसके बाद Ni, उसके बाद Z, और लास्ट में कौन? विजेता कौन हो जाएगा अपना? Mg। ऑप्शन में वो जान के ना, एक तो ये ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा? सबका कैटाइन। और तुम बड़ी कूद कूद के कैटाइन करके आते कई बच्चे, वो गलती मत करना कैटाइन वाली, उसमें दुख होता है। तुम आंसर गलत दे दोगे, उसमें दुख नहीं होगा, उसमें दुख होगा कि यार हमने वो तो कैटाइन लिख दिया गलती से जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन लिखो इसके बाद, ये नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of 3 metallic cations, of 3 metallic cations of XYZ, of XYZ, ठीक है, XYZ इनके मेटेलिक कैटाइंस है, उनका मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.52 -3.03 और -1.18। ये है X का, ये Y का और ये Z का।
क्वेश्चन है order of reducing power is order of reducing power is क्या आएगा पक्का? तो क्वेश्चन बोलो क्या अभी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायनिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस एक्स वाई जेड आर, वो तीनों वैल्यूज लिख दी। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज, क्या बोला आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई जेड एक्स। देखो सिंपल है, उन्होंने क्या बोला है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला है उसने। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अगर खुद को वो ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, और मुझे उन्होंने क्या गिवन है? ये मुझे बोला हुआ कि एक्स वाई जेड कैटायंस है, ठीक है, और उनका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरा एक्स प्लस था वो एक्स में जा रहा है, ठीक है, वाई प्लस था वो वाई में जा रहा है, और जेड प्लस था वो जेड में जा रहा है, ठीक है, इनकी वैल्यूज गिवन है। अब मुझे पता है मुझे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, मैं सबको उल्टा कर दूंगा। तो उल्टा करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.52, ये 3.03 और ये 1.18। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वो किसके होंगे? अब कैटायंस की नहीं, वो खुद अपने मेटल्स के होंगे, क्योंकि हमने रिएक्शंस को उल्टा कर दिया, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाएगा, वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? इसकी। तो आंसर वाई, फिर जेड, और फिर क्या आ जाएगा? एक्स। ध्यान रखना जब भी इसको उल्टा करते हो तो रिएक्शन को भी उल्टा कर देना, वरना आंसर में तुम उल्टा भी लिख। एक ऑप्शन ये भी होगा तुम्हारा वाई प्लस जेड प्लस और एक्स प्लस, ऐसा भी, तो वहां पर तुम ये भी कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया कर। इस क्वेश्चन में कोई जल्दी मत क्या करो, तुम्हें लगता है बहुत आसान है तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा। इस क्वेश्चन में बहुत नंबर देने वाला क्वेश्चन होता है, इसमें गलती मत करना। हो गया? अगले हेड डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है पूरी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? कौन होते हैं ये? कोई गलत तो नहीं लिख दिया ने? सही है, ठीक है। चलो नहीं आती तो देख लो कैसे याद करना है, तुम कर सकते हो। बाकी ये यूज तो हमारे चापा ही आता है, ठीक है। बस ध्यान रखो कैसे, मैंने तो जैसे याद रखे वो बता सकता हूँ। लेके 12 सरकार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्यारा बच्चा है चापा। क्या क्या कह रहे हो? ये नहीं सही है। जिसको याद नहीं है वो अपना निमोनिक बना लो, बोल देता हूँ, उसके साथ साथ लिख लो। पहले आता है, यही आता है, एक बार चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली यही है, ठीक है, यही आता है मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। निमोनिक जैसे याद रख सकते हैं तुम, ना तो पहले आ ही नहीं रहा, ठीक। क्या बन जाएगा ये? लेके 12, मैं इंग्लिश हिंदी वो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, 12 सरकार का नाम, सरकार इसी में ही आ गया, ठीक है। इसको छोटा ही रेजर कहाँ से आएगा ये? बारह सरकार का नाम, यहाँ पे भी का ही आ गया, का नाम, मांगे अली महान, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जानकर फेंके सीढ़ी। सीढ़ी पता ना क्या होता है? कौन सी? स्टेयर्स, सीढ़ी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, लैडर बोलो, सीढ़ी। कोई नीचे सुनो, कोई
नीचे, अरे सुनो भाई, कोई नीचे सुनो, प्यारा बच्चा, ठीक है, प्यारा बच्चा है कौन, मेरा चापा, मेरा लाज दुलारा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही है ना, मेरी तरफ से तो 100% यही है, एक बार चेक कर लेना, अभी नहीं, घर जाके देख ली, ऊपर है वो, होना तो नहीं चाहिए यार, इन दोनों की जगह बदली है, चलो बदल लेना, बाकी मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है, मैं एक बार तुम्हें पक्का बताऊं, क्या मेरे वाले है ना, तो यही रहेगा भाई, मैं नेट पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने ज्ञान पर भरोसा रखूंगा, उसको छोड़ो, यही सही है, ठीक है भाई, मैंने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो मास्टर्स से ज्यादा मैं राइट मानूंगा, तो फिर भी एक बार अच्छा रेफरेंस देख लूंगा, फिर बता दूंगा, अभी इसको ना मानो, जो मैंने लिखा अभी वही लेके चल रहा, फिर भी अगर कोई डाउट मैं अगले कल बता दूंगा, ठीक है, एक बार रेफरेंस चेक कर लूंगा, कोई अच्छी बुक वगैरह, ये क्लियर हो गया। और ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मेरा लिथियम सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है वो, तो अगर मेरा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो गया, या इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, ऐसे लिख लो, तो मेरा लिथियम को हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मानते हैं ना, तो ये मेरा लिथियम सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग, इसका सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसको मैं हटा रहा हूँ, उधर की तरफ की बात कर रहा हूँ, मेरा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या हो गया उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पर इधर की तरफ अगर मैं मार्क करूं तो मेरा क्या होगा सबसे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ना ना, अरे हम उनकी बात होती है, मेटल्स, क्या एक बार दोबारा कर लो भाई, ये कई बार काम आ जाता है, क्या था, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, जान के फेंके सीढ़ी, कोई नीचे सुनो, अरे कोई सुनो, प्यारा बच्चा है चापा, चापा तुम्हें याद ही है, कौन कौन है इसमें, ये कैटेगरी तो हमने पहले ही पढ़ ली, अगली हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, मुझे बताओ डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस मैंने बता रखा है क्या होता है, या जो यूजफुल वर्क है मेरा, ठीक है, नॉन पी वर्क बोल लो या नॉन पी वर्क ही मेरा यूजफुल वर्क होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन बाय द सेल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा जी के, ठीक है, डन बाय द सेल वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा जी, ठीक है, क्योंकि यही तो मेरा यूजफुल वर्क होता है तो मेरा वर्क ही, और वो मेरा वर्क किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क की वजह से, ठीक है, मतलब सारा इलेक्ट्रिकल वर्क मेरा इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है या अपोजिट हो रहा है उसका, यहाँ पर तो मेरा गैल्वेनिक में मेरा क्या हो रहा है, सारा जो सेल यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क बना दे रहा है मुझे, ठीक है, केमिकल एनर्जी मेरी इलेक्ट्रिकल में जा रही है, और मेरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ क्यू इंटू बी, नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि वर्क डन बाय द सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू बी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यू मेरा यहाँ पर क्या होगा, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड पर गए, तो मैं बोल सकता हूँ एन इंटू एफ, बोल सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन इंटू एफ, और मैं तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले ईएमएफ और पोटेंशियल मेरे लिए सेम ही होंगे, क्योंकि हमारे उनके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच में हम उनको सेम ही लेके चलते, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा ई से, तो मेरा डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया, जो हम इतने टाइम से पढ़ते आते हैं इक्वेशन वो यहीं से आती है, डेल्टा जी क्या हो गया, माइनस एन एफ ई से,
मेरा यहाँ चार्ज कितना हुआ है, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और साथ में फेरेडे, तो NF ई सेल हो गया बस। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करूं, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल हो जाएगा। फर्क कुछ नहीं है, बस आगे नोट नोट लग जाएगा। लिख लिया। अगर अब मैं कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात करूं, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी पता ही है तुम्हें, वैसे फिर भी लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो वो क्या हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो मेरा डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, तो मेरा ई नोट सेल क्या होना चाहिए, या ई सेल बोल लो, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये मेरा क्या होगा, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर मेरा ई सेल हो जाए ग्रेटर देन लेस देन जीरो, तो मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, और अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम। तो उसके बारे में लिख रहा, अगर इतना भी लिख लिया सफिशिएंट। लिख लिया। अब अगली चीज जो हमारी आ रही है वो क्या, नर्न्स्ट इक्वेशन, सबसे तुम्हारी फेवरेट, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक सेल बोल लो या रिवर्सिबल सेल बोल लो। तो नर्न्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन पहले तो हमें ये तुम्हें पता ही होगा, पढ़ रखिए, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q, यही होता है, ठीक है। तो मैं डेल्टा जी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस NF ई सेल, और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस NF ई नोट सेल लिख सकता हूँ, और वो किसके इक्वल, प्लस RT ln Q। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, NF को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस NF को मैंने कॉमन लेके निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस RT, और ये log को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दूसरे में, 2.303 log Q आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, NF। अब अगर मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस बात करूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, तुम्हारी फेवरेट, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय N log ऑफ Q। ध्यान रखना, ये इक्वेशन सिर्फ 25 डिग्री पर होती है, और हमें ऐसा इसका जलवा लगा दिखाते हैं, हम इसका हर जगह यूज कर देते हैं। हमारे लेवल पर जनरली टेम्परेचर यही रहता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बदल देगा तो हमें ये इक्वेशन लगानी होती है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदल गया तो मेरा ये पूरी जो वैल्यू हमने निकाली है वो बदल सकती है। एफ की तो फिक्स रहेगी, 2.303 भी फिक्स रहेगा, ठीक है, आर भी फिक्स रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बदल जाएगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली गलती मत करना, इसको नोट कर लो। अब ध्यान रखना, ये नर्न्स्ट इक्वेशन तो हमने कंप्लीट सेल पर लगाई है, ये कंप्लीट ही सेल था, हम इसको हाफ सेल पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो, नर्न्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल ऑल्सो, नर्न्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर हाफ सेल ऑल्सो। तो अब मेरी हाफ सेल बना लेते हैं फटाफट। हाफ सेल मेरी दो टाइप की हो गई, कौन कौन सी बताओ, तुम ही बता दो यार, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया व्हाट्सएप लैंग्वेज में, ठीक है, हाफ सेल, और ये मेरा रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का एक एग्जांपल जनरल ले लेता हूं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो मेरा क्या होगा, M मुझे क्या देगा, M N प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन, जनरल लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो सॉलिड होगा, और ये मेरा एक्वस होगा। तो अगर मैं इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, E नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस टेम्परेचर वही मान के चल रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0.0591 बाय N, क्या हो जाएगा N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log Q में क्या आ जाएगा M N प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना, यहीं पर करके चलोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी।
वहां पर तुम सोल्व कर सकते हो, वहां पर फिर दिमाग नहीं चलता। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मैं Mn प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, मेरी ई की वैल्यू क्या हो रही है। तो ये वाले पॉइंट को ना साथ साथ लिख के चलोगे ना, आगे बहुत काम आते हैं ये। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कंसेप्चुअल, हम बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, मेरा ई सेल क्या हो जाता है, ई सेल या ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा हूं इसको, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज। रीजन क्या है, ये बीच में क्या है, नेगेटिव। ये बढ़ेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, क्या हो गया। अच्छा, मैं कैसे दिखाऊं फिर यहाँ पर ये तुम्हें, छुट्टी कर दूं। अरे थोड़ा सा पीछे बैठा करो, तुम्हारा नुकसान होता है ऐसे। एक तो मैं बोल रहा हूं, तुम मेरी पीठ से बात कर रहे हो। ऐसे रिडक्शन हाफ सेल भी लिख लो, क्या बन जाएगा ये मेरा, मान लो Mn प्लस है, वो क्या लेगा, n इलेक्ट्रॉन्स, मुझे क्या दे देगा वो m। तो यहाँ पर ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय n, log ऑफ क्या हो जाएगा 1 बाय m n प्लस की कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं Mn प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो मेरा ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। जिसको ऐसे दिक्कत होती है ना, इसको ऊपर ले आओ और यहाँ पे प्लस लगा दो। विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, हमारा यहाँ पर क्या अनाइन या कैटाइन, मेरा क्या हो जाएगा, ई सेल बढ़ जाएगा। ये बातें बहुत काम आएगी आगे जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना बुकलेट वगैरह में, तो वहां पर ये फिर दिक्कत दे जाती है, इसलिए हम इसको साथ साथ लिख लेंगे। यहाँ सॉलिड क्यों नहीं लिया पता है ना, हाँ कांस्टेंट बोलो। उसके बाद हेडिंग डालो नॉन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम यहाँ पर ना छोटे छोटे से ना शॉर्टकट के फॉर्मुलाज बनाते हुए चलेंगे आगे क्वेश्चन में जो अप्लाई करने हैं हमारे क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन हो गई, हमारा चैप्टर हो चुका है वैसे देखा जाए। इसके क्वेश्चंस की इतनी वैरायटी होती है, कभी वो आयनिक घुसा देगा, कभी इक्विलिब्रियम घुसा देगा, कभी थर्मोडायनेमिक्स घुसा देगा, तो उसके अंदर वो सारे ना कोलैबोरेट करके क्वेश्चन देता है ना, वहां दिक्कत आती है। तो हमारे हिसाब से तो सिलेबस हो चुका है इस चैप्टर का, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस करने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के सारे, हर एक का एक एक केस कर लेंगे, उसके बाद बुकलेट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कर दो नेक्स्ट, लिख लो नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉन्स्ट, एक काम करूं मैं, ऐसे करूं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजा करूंगा, ये बहुत सारे हैं ना, जितने हो पाएंगे उतने बेटर है, क्वेश्चन भेज दूंगा, तुम खुद ट्राई करके आना, जो नहीं होंगे सबसे वो यहाँ करा दूंगा, क्योंकि हमने इतनी सारी वैरायटीज करनी है, बेटर हो जाएगा अगर हम तुम एक बार पहले खुद ट्राई कर लोगे, यहाँ टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस बहाने फिर यहाँ पर हमारा टाइम बच जाएगा और हमारा ये फिर जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब तो सॉल्यूशन में तुम्हारा चैप्टर भी उड़ गया, पॉइंट वो वाला वांट फैक्टर है, तो मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो वैसे तुम्हें खुश कर रहा था। वही आएगा जो पहले था, रिडॉक्स और जीओसी। तो अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज कर सकता हूँ, दोनों तरह, मर्जी है भाई, अपनी मर्जी सानू की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अगर मैं उसको एज एनोड काम करा रहा हूँ, ठीक है, एज एनोड की तरह काम करा रहा हूँ, ठीक है, तो एनोड पर मेरा क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मेरा क्या होगा, H2 किस में जाएगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं E, और वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H2 गोइंग टू H प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन यही तो होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, E नोट H2 H प्लस माइनस 0.0591 बाय n की वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ पर log ऑफ क्या आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन बाय 2। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर हम अगर इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ क्या आ जाएगा हाफ। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू भी बदलेगी नहीं, क्यों नहीं बदलेगी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पर नीचे वो भी तो आएगा ना, प्रेशर ऑफ H2। तो जब हम वो करेंगे ना वापस हमारी वैल्यूज वही बन जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो इनडायरेक्टली मेरा वही बात पड़ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये मत सोचना कि सर हमने तो गलती से हाफ H2 गिविंग H2 H प्लस और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो भी आंसर सेम आएगा जो गिवन होगा, क्योंकि हम गैसेस के लिए प्रेशर यूज करते हैं ना, केपीसी मान लो उसको। ठीक है, अब मान लो ये तो मेरी इक्वेशन बन गई नॉर्मल सी, ठीक है, आम जिंदगी वाली, जो तुम्हें यूज करनी पड़े तुम उसी टाइम निकाल लोगे, याद थोड़ी रखनी है। लेकिन एक काम की चीज हमारे लिए बन सकती है, अगर मैं क्या बोल दूं, अगर मैं इस प्रेशर को बोल दूं कि भाई तेरी प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, मेरी प्रेशर की वैल्यू है 1 ATM या 1 बार जो भी है, प्रेशर की वैल्यू मेरी अगर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, वो गिवन भी होगा, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जनरली वो 1 वाला ही देता है केस। तो मेरा E क्या बन जाएगा, EH2 H प्लस क्या बन जाएगा, E नोट H2 H प्लस माइनस 0.0591/2 log ऑफ H प्लस की पावर 2, ये बनेगा। अब मैं इस 2 को आगे ला सकता हूँ, ले आऊँ इसी स्टेप में ले आऊँ, ठीक है, तो मैं इसी स्टेप में 2 को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं माइनस को अगर इसको दे दूं, ये मेरा क्या बन जाएगा, ई नोट प्लस 0.0591 और यहाँ पर मैं माइनस log ऑफ H प्लस लिख दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, ई नोट माइनस ये प्लस 0.0591 pH, और ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, EH2H प्लस। मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये भी मेरा गायब हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो मेरा क्या बन गया इक्वेशन, डायरेक्ट ये बन गई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे वो पीएच देता है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर सामने। अगर मैं पीएच बढ़ाता हूं तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट निकालते हुए चलना है एक्सट्रैक्ट। वो एक्सट्रैक्ट क्या है, पीएच अगर मैं क्या करता हूँ इंक्रीज, मेरा ई क्या बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है इंक्रीज, इनडायरेक्टली है ही क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो है। तो विद इंक्रीज इन द पीएच ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पीएच दे देता है, पहले हम उससे H प्लस निकालते हैं, ठीक है, उससे बेटर है यहाँ पर पीएच के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो पीएच की वैल्यू। अब एक बार इसी को एस कैथोड बना के कर दो मुझे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, कैथोड की तरह इसको रिएक्ट काम करवा दो, इसको एस कैथोड कर दो, सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक बार अपने आप खुद ट्राई करो फिर करवाता हूँ। माइनस आ रहे बस, फिर मेरा ये क्या रिजल्ट क्या मिला मुझे, पीएच इंक्रीज करने पर मेरा क्या होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। लिख लो इसको बस, ठीक है। तो अगर मैं इसको एस कैथोड काम करवाता हूँ, एस कैथोड, तो अगर मैं कैथोड की तरह काम करवाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, H क्या बनेगा 2H प्लस, क्या ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और मुझे क्या दे देंगे H2 गैस, ठीक है, ये मेरा क्या है एक्वस। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगी, E सीधा रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ठीक है, E नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591/n, n कितने 2 log ऑफ क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये तो मेरा 0 ही है, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा -0.0591/2 और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा log ऑफ प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस का स्क्वायर। ये तो मेरा नॉर्मल वाला बन गया, कब, जब अभी मैंने नॉर्मल बोला, अभी मैंने तुम्हें प्रेशर की वैल्यू नहीं बोली। अगर अब मैं प्रेशर को क्या मान लूं 1, ठीक है, 1 ATM या बार जो भी गिवन है, 1 बार ले लो 1 ATM जो भी वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ पे मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -0.0591, ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बाहर माइनस लाएगा, ठीक है, माइनस log ऑफ पीएच क्या हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, तो मेरी ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, पीएच इंक्रीज करने पर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। जितवा दी।
ये तो आदि रोहित शर्मा भाई तू 7 पे आउट हो गया था, ऐसे बोल रहा है तू ही हुआ था, कितने उससे बोल रहा है ना। अब क्वेश्चन लिखो, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे से। पहला सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, फिर एक अच्छा सा करेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना इस हाफ सेल का। जितना आगे तक कर सको, ठीक है। आंसर एंड में थोड़ा वो दिक्कत हो कोई बात नहीं, एंड तक जरूर पहुंचना जितना सोल्व कर सकते हो। वैसे इसमें डिफिकल्ट लोग है नहीं, कर सकते हो पूरा ही। इसमें मुझे प्रेशर भी दे दिया और वो भी दे दिया, वैल्यूज पुट करनी है उसके अंदर, याद तो रखना नहीं फॉर्मूला। इक्वेशन लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दो। सबने लिख दी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। वो लिखने के बाद अपना नॉन इक्वेशन लगाओ उस पर, फिर उसमें वहां वैल्यूज पुट कर दो इसकी। इलेक्ट्रो एक, आयनिक एक, और तीसरा मेरा कौन सा है, थर्मोकेमिस्ट्री। इनमें क्वेश्चंस को पूरा सोल्व किया करो। मैं आलस कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं करनी, ठीक है। तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी फिर तुम वहीं पर न जाके ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर यहाँ पर सोल्व नहीं करोगे पूरा। क्या रहे, पता नहीं, देखते हैं। -0.1182 एक और का है इसमें, मुझे नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं है। तुम्हें पूरा सोल्व करना है, मुझे नहीं करना। तुम्हारा जो कोई मेजोरिटी वाला आंसर दे दो, मुझे सोल्व ना करना पड़े। 0.1182 ये है तो भाई माइनस वाले अपना माइनस उठा दे, 0.1182। करना तो कुछ भी नहीं था इसमें, मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मेरा H2 किस में जाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहाँ पर बस क्या करना है, ई सेल क्या हो जाएगा, या ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई नोट तो 0 ही होता है, -0.0591 बाई N2 log ऑफ किसकी कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, -0.0591 बाय 2। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ H+ की कितनी वैल्यू गिवन है, ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ क्या बन जाएगा, -0.0, इसको मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्स के लिए 0.06 बाई 2। ये मेरा क्या बन जाएगा, log, ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -0.03, क्या हो गया भाई, ऐसे ना बोलो, बहुत मेहनत से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, log 2, ठीक है, और क्या बन जाएगा, प्लस log 10⁻⁻⁴, ये लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, -0.03, log 2 क्या होता है, ठीक है, और ये आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये -4, log 10 क्या होता है 1। इसको सोल्व कर लो अब जो भी आ रहा है, स्क्वायर था ना ऊपर, तुमने जैसे कि आंसर आ गया ना, वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तुम इसको 2 को आगे ले आए होगे जो भी कर रहे हो तुम, जो नहीं आएगा ना इसके अंदर, जिन्होंने किया होगा मैं उनका कह रहा हूँ, इससे सही आएगा ना, सही हो गया ना ये। चलो भाई मैं जीत गया, मैंने मैथ्स कर दी। पूरा सोल्व करूँ क्या भाई, इतना निकाला है तो मेहनत, क्या बन जाएगा 0.03 इंटू ये कितना बनेगा 3.7 माइनस 3.7, ये कितना बन गया 0.1184, बस
एक और 1, इतना ठीक है। अगला क्वेश्चन दो, वो बिल्कुल अपने आप करना। अगला क्वेश्चन लिखो, ये बिल्कुल अपने आप करना, ठीक है, प्योर डेडिकेशन के साथ। क्वेश्चन है तुम्हारा 4.5 मोलर 4.5 मोलर Cr2O7 2 नेगेटिव है, और 15 मोलर तुम्हारा है Cr3+, और सॉल्यूशन की पीएच है मेरी 2, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+ का E। ये कौन सा पोटेंशियल हो गया इनडायरेक्टली, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का निकालना है, जिसमें ये सब डाटा गिवन है। मैंने तोड़ के बस क्वेश्चन बता दिया, उसमें क्या गिवन है। क्या ई नोट है 1.33, ई नोट की वैल्यू है 1.33। जितना सोल्व हो उतना कर लेना, हमें तरीका का समझना है मेन तो। ये मुझे पीएच मुझे इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। तो एसिडिक में इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करो, है हाँ, इसमें किसी में भी चला जाता। अगर वो पीएच ना देता फिर तुम ऐसे नॉर्मली कर सकते थे, लेकिन उसने पीएच दिया है तो एसिडिक मीडियम है, तो वहां पर H+ भी कंट्रीब्यूट करेगा ना, क्यू में H+ भी आ जाएगा, H+ की पावर 14। कोई बड़ा नहीं होगा, करके देखो। तुमसे मैं पूरा निकालने को थोड़ी कह रहा हूँ, बैलेंस करनी पड़ेगी सोल्व। कौन सा यहाँ मैथ्स लगाने हैं बहुत तगड़े वाला, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रिएक्शन लिखो इसकी 15 बैलेंस कर ली। अब नॉन इक्वेशन लिख दो उसके लिए, नॉन इक्वेशन लिखोगे वहां पर ये तीनों वैल्यूज गिवन है तुम्हें, पीएच गिवन है तो इनडायरेक्टली H+ कितना हो गया 10⁻⁻²। बस अब जितना कर सकते हो उतना तो करो, ठीक है। अब सब इधर देखो, और अब शांत हो जाओ बस। गलत है, मुझे लग ही रहा था। अब शांत हो जाओ सब, इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको अच्छे से कर लो। ई सेल क्या हो जाएगा, इनो, ओए शांत हो जाओ, युद्ध नहीं हो रहा, पैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के। इधर देखो क्या बनेगा, ये 1.33, पहले रिएक्शन ही बैलेंस मैं अभी कर दूं। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं क्या बनेगा, Cr2O7, ठीक है, 2 नेगेटिव, वो मुझे क्या देगा Cr3+, यहाँ क्या आ जाएगा ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पर मेरे साथ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ जाएगा 7H2O, यहाँ कितना आ जाएगा +14H+। इतना सबने कर लिया था, कर लिया बस, अब तो कुछ बचा ही। ओ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7H2, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा, यहाँ क्या आ जाएगा +14H+, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट सेल 1.33 माइनस 0.06 ही लूंगा मैं, बाय एन की वैल्यू क्या है 6 इंटू लो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी आ जाएगी Cr3+ बाय Cr2O7 इंटू H+ की कंसंट्रेशन की पावर 14, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा 1.33 माइनस ये कितना बन जाएगा 0.01 log ऑफ, ये क्या बनेगा Cr3+ कितना है 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 4.5 है, तो 4.5 का 10 इधर ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 10⁻⁻28, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1.33 माइनस 0.01 log ऑफ 5
इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 29। इसमें क्या मुश्किल था, मुझे तो नहीं लग रहा। 1.33 माइनस 10⁻⁻², अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर log ऑफ 5 माइनस प्लस क्या आ जाएगा 29। ठीक है, बस इसको सोल्व करना था, यही था ना, ठीक है ना, आंसर यही है। जो भी आ रहा है 1.04।